हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय नंबर 6 अध्याय 6वां पुरुष सूक्त की पुष्टि श्लोक संख्या 21। कृष्णा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी। बहुत ही तत्व से भरा हुआ ये पूरा कैंटो ही ऐसा है। बहुत अच्छा फिलोसफी, डीप फिलोसफी है। और ये श्लोक में काफी सारे एस्पेक्ट हैं जो ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं। और एक्चुअली जितनी भी समस्याएं आज हम देख रहे हैं संसार में, इसका एक कारण अविद्या है। कुंती महारानी कहते हैं अविद्या काम कर्म भी। संसार में जो तकलीफ है, ये दुख है, क्यों है? अविद्या काम कर्म भी। हम अविद्या में हैं। अविद्या के कारण क्या होता है? काम, लस्ट जागृत होता है। काम मतलब कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, अपने इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हम जब अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए कुछ प्रयास करते हैं उसको काम बोलते हैं, और कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने का, आनंद देने का जो हमारा प्रयास होता है उसको प्रेम कहते हैं। छोटा चीज भी, आप कुछ बना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे, वो प्रेम है। भगवान का प्रसाद खाए, वो भी प्रेम है। और आप खुद बना के खा लिया, भगवान को याद भी नहीं किया, तो वो काम है। सिंपल। और यहां से पूरा आप ले लो कहां तक, चाहे बिल गेट्स है, चाहे अंबानी है, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सब काम है। जो भगवान को नहीं बीच में रखता, अपने इंद्रियों के लिए करता है, वो काम है। तो अविद्या के कारण काम प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, पता नहीं है ज्ञान क्या है, कौन असली स्वामी है। यहां पे बताया जा रहा है ना, अविद्या यद अविद्याम च विद्या च। स्वामी कौन है वो पता ही नहीं हमको, यही अविद्या है बस। इसी के कारण संसार में दुख है, और उसके कारण काम उत्पन्न होता है, और उस काम को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं। अविद्या काम कर्म भी। कुंती महारानी कहती है 3 कारण है जो जीव फंस जाता है, और तीनों सीरीज में है। यहाँ पे अलग अलग एंगल से प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि कैसे क्वांटिटेटिवली हम तो भगवान के बराबर होते हैं। तो इसीलिए जब भागवतम और गीता और अन्य ग्रंथों का, और प्रभुपाद और अन्य शुद्ध भक्तों का जब हम सुनते हैं मुख से, तो हमारी अविद्या नष्ट होती है। जब हम भक्ति, साधना भक्ति के जो प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, तब हमारी अविद्या नष्ट होती है। धीरे धीरे हम देख सकते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से। भगवान कहते हैं ना, प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं हमारे जीवन में बदलाव। देखिए, ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि ब्रह्मा का गुणगान कर रहे हैं जैसे कि भगवान हो ब्रह्मा, और कहते हैं कि पिताजी आप ही तो सर्वस्व हैं, आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं बेटा, मैं नहीं हूं। तो कौन है? मैंने तो किसी को देखा नहीं, आप ही सब चला रहे हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी बोले नहीं। अब अगर ब्रह्मा जी अविद्या में होते तो एक्सेप्ट कर लेते। हमको कोई बोलेगा भगवान, आप भगवान हैं, यस,
आज पता पड़ा, चलो ठीक है, पता तो पड़ा, देर आए दुरुस्त आए, पता तो पड़ा तुमको। यहाँ ब्रह्मा जी के पास इतनी शक्ति, इतनी सिद्धियां हैं, और नारद मुनि उनको भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि नारद नहीं जानते, नारद मुनि सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में। तो ब्रह्मा जी का नम्रता है ये, और नम्रता कहां से आता है? विद्या से। गली मोहल्ले के 50-60 छोटे छोटे बच्चे जमा करके मैं बैठ जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, वो बेचारे मान ले। तो देखे नहीं, अविद्या है, उनको कुछ पता नहीं है। मेरा भी अविद्या है, उनका तो अविद्या है, मेरा अविद्या के कारण काम है चीटिंग, जो आजकल दुनिया में चल रही है। तो ब्रह्मा जी चाहते थे तो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी के पास ज्ञान है, भगवान से डायरेक्ट मिला हुआ ज्ञान है, तो जब अविद्या नहीं है तो काम नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा परपट में प्रभुपाद जी वही कहते हैं। ये दो क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र मतलब ये शरीर, प्राय शरीर, क्षेत्र मतलब कोई भी जगह जहां जीव कर्म करता है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानने वाला है। तो ब्रह्मा जी अपने क्षेत्र को जानते हैं, और जानते हैं कि मैं अकेला क्षेत्रज्ञ नहीं हूं। भगवान वही बोल रहे हैं गीता में कि अर्जुन तुम क्षेत्रज्ञ हो, तुम क्षेत्र को जानने वाले हो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं ज्ञाता हो तुम पूर्ण ज्ञाता नहीं हो, और तुम सिर्फ अपने क्षेत्र को जानते हो, मैं सबके क्षेत्र को जानता हूं, और तुम अपने क्षेत्र को भी पूर्ण रूप से नहीं जानता हूं, मैं तुम्हारे क्षेत्र को भी पूर्ण रूप से जानता हूं। भूत वर्तमान भविष्य तीनों, ये हम नहीं जान सकते, ये जीव नहीं जान सकता। ये जीव नहीं जान सकता है, और इसी के कारण, इसी के चलते क्या हो रहा है, हम अपने अहंकार को प्रकट कर रहे हैं संसार में। यही अविद्या के कारण। तो जड़ है ये अविद्या। जैसे अभी आपने सुना, ये रिसेंटली 2 दिन पहले, है ना, जो बॉलीवुड के एक एक्टर ने सुसाइड किया, और कल हमको किसी ने बताया कि चेन्नई में भी 2 एक्टर ने सुसाइड किया कल ही। तो अविद्या तो है, डेफिनेटली है, अविद्या के कारण है। हमारे आचार्य श्री सनातन गोस्वामी भी, उनके मन में भी आया था कि मैं सुसाइड करूं, और डिप्रेशन में नहीं थे। उनको था कि महाप्रभु मुझे कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेरा शरीर खराब हो चुका है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा सेवा, लेकिन महाप्रभु जानते हैं, तो उनको बोल दिए। लेकिन जो हम देखते हैं कि ये अविद्या कैसे पकड़ता है जीव को, अविद्या से ग्रसित है हम लोग। दुख बढ़ता है, कोई बोलता है कि सुसाइड क्यों किया किसी ने, क्योंकि दुख बहुत है इस संसार में। यस, वो तो भगवान ने कह दिया ना, दुखालयम अशाश्वतम, दुख तो है संसार में, हमने दुख अभी उतना देखा नहीं। अगर अपने सिर्फ परिवार वालों का सबका दुख जोड़ दो तो कितना दुख हो जाएगा। ये दुख भी तो अविद्या से जन्मा है।
नहीं तो संसार में दुख नहीं। अगर आपको अविद्या नहीं है, विद्या है, आपको ज्ञान है, तो आपको दुख नहीं है कुछ, आप उससे ऊपर निकल गए इस संसार में रहते हुए भी। जीवन मुक्त स उच्यते, जीवन मुक्त हो जाएंगे। अविद्या के कारण जीव सोचता है कि मैं शरीर का स्वामी हूं। तो जब सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आ जाऊं, तो चैतन्य महाप्रभु ने डांटते हुए कहा कि तुम ये मत सोचो सनातन, ये शरीर तुम्हारा है, तुम इसके स्वामी हो। दीक्षा लिए हो तुम गुरु से, महाप्रभु डायरेक्ट गुरु है उनके, तो मैं तुम्हारे शरीर का स्वामी हूं। और जो दीक्षा नहीं भी लिया है, मान लीजिए, जो इस्कॉन से नहीं भी जुड़ा है, भक्ति से नहीं जुड़ा है, फिर भगवत गीता का ये नॉलेज की दो क्षेत्रज्ञ हैं, इस क्षेत्र के, इस शरीर के दो स्वामी हैं। जीवात्मा छोटा स्वामी है, परमात्मा बड़े स्वामी है। तो जीवात्मा को अधिकार कहां से मिल गया इस शरीर के साथ खेलने का? यह अविद्या के कारण अहंकार प्रकट हुआ। ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। दूसरा, यस, बिना फिलोसॉफी के कभी भी वैष्णव को कार्य नहीं करना चाहिए, बिना सिद्धांत के। नहीं तो वो इमोशनल हो जाएगा, डिवोशनल नहीं होगा। इमोशनल और डिवोशनल एक माइंड से होता है, एक सोल, आत्मा से होता है। मन की उपज जो भी होती है वो भौतिक होती है, आत्मा से कुछ आता है ज्ञान से तो वो आध्यात्मिक। तो सबसे पहले कभी भी आपके जीवन में सुख आए या दुख आए, या दूसरे के साथ आप कुछ डीलिंग कर रहे हैं, उसके जीवन में कुछ सुख आए और दुख आए, तो हमेशा सिद्धांत को आगे रखिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वैष्णव कठोर हृदय वाले हैं। वैष्णव पर दुख दुखी है, वैष्णव पर दुख दुखी होने के कारण उसका हृदय जो है वो एकदम फूल की जैसा है। वैष्णव कैसे होते हैं? कुसुमापि कोमलम वज्रम अपि कठोरम। वज्र के जैसे कठोर भी होते हैं, और कुसुम मतलब फूलों के जैसे नर्म भी होते हैं, कोमल होता है उनका हृदय। तो लेकिन सिद्धांत नहीं रहेगा ना, तो सिद्धांत से नहीं देखेंगे। दृष्टि हमारी शास्त्र चक्षु से होनी चाहिए, शास्त्र की आंखों से देखना चाहिए। लेकिन दूसरा तरफ सिर्फ ये दृष्टि अपनी शास्त्रों से रखते हुए हमको ये देखना चाहिए कि आखिर दुनिया में जीव दुखी है क्यों। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं दुनिया में दुख है क्योंकि वैष्णव प्रचार नहीं कर रहा है। एक डिसाइपल आया उनके पास और कहा, गुरुदेव संसार में लोग दुखी हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं क्योंकि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं इसलिए वो दुखी हैं। गलती हमारी है, हमें प्रचार करना चाहिए। तो हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। आप सोचिए इस्कॉन में कितने लाखों भक्त जुड़े, और पता नहीं कितने उसमें से डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के कारण जुड़े होंगे। ये कलयुग में ही मिले। जब मैंने ये सुना सुसाइड चल रहा है, इधर सुसाइड हुआ उधर सुसाइड हुआ, जगह, तो व्यासदेव जी कहते हैं भागवतम, वेद व्यास कहते हैं ना भागवतम, उपहृत मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य
तो कैसे हैं? मंद है, भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है, और लास्ट में कहते हैं उपरितल। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ऑलवेज डिस्टर्ब पीपल ऑफ कलयुगा विल ऑलवेज बी डिस्टर्ब, हमेशा परेशान रहेंगे कलयुग। ये तो व्यासदेव जी ने 5000 साल पहले बोल दिया भविष्य। अभी तो कलयुग अभी आगे बढ़ेगा तो क्या होगा सोचिए। चैतन्य महाप्रभु नहीं आए होते अपनी कृपा को लेके तो क्या होता संसार का आज? कुछ धर्म बचता? अभी तो बहुत देखना बाकी है। तो जो नहीं देखना चाहता है उसके पास दो ऑप्शन है, शुद्ध भक्ति करो, भगवत धाम निकल जाओ, नहीं तो प्रचार करो, तीसरा ऑप्शन नहीं। तो यह है अविद्या के कारण। और इसीलिए आपने देखा होगा श्रील प्रभुपाद जी का वीडियो, प्रभुपाद जी बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं जब प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। बोलते प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। 3 बार प्रभुपाद बोलते हैं और उनका आवाज भर आता है। क्या करुणा, किस लेवल का करुणा होगा प्रभुपाद जी के हृदय में, सोचिए। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी अभी हमारे बीच में फिजिकली नहीं है तो वो करुणा नहीं, वो करुणा अभी भी है। अभी भी प्रभुपाद जी कार्य कर रहे हैं। अब प्रभुपाद के इतने जो शिष्य हैं वही करुणा को, वही लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते भी हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब भी कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि मैराथन के टाइम पे 12 महीने वो यही चीज बोलते हैं पुस्तक में, क्योंकि संसार के अविद्या को खत्म कौन करेगा? क्या लोग बैठे रहेंगे भगवान के भरोसे? भगवान बोलेंगे मैं तो आके गया, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और नाम के रूप में अवतरित हुआ हूं। तो कोई बोलेगा प्रभु लेकिन नाम कहाँ है, आप मुझे तो नहीं पता नाम। तो भगवान को कितना दुख होता है जब अभक्त लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते प्रभु बचा लो, बोले मेरे एजेंट बैठे हैं वैष्णव, लोग कुछ कर नहीं रहे, एजेंसी लेके बैठ गया हरि नाम की। नाम हट क्या है? नाम हट मीन्स नाम का बाजार, और फैक्ट्री किसके पास है? महाप्रभु के पास। और इसके होल एंड सोल ऑथोराइज डीलर कौन है? नित्यानंद प्रभु। भक्ति ठाकुर समझाते हैं। और छोटे छोटे दुकान है, ये राधा रास बिहारी मंदिर ये बड़ा शोरूम है, आप लोग का सेंटर, आप लोग का घर, हर घर वैष्णव का छोटा छोटा दुकान है नाम हट का, जहां से नाम बाहर जाएगा। ये भक्ति ठाकुर का विजन है। तो आपके दुकान में सामान दिया है महाप्रभु ने, कहा बेचो, बांटो इसको, फ्री में नहीं देना, पैसा लेना, हाँ, बदले में कुछ लेना। और क्या है मूल्य? श्रद्धा। श्रद्धा एक मूल्य बस। तो समझाओ लोगों का अविद्या दूर करो, उनको हरिनाम दो, तब वो जप करेंगे। तो अगर हमारे पास जैसे राशन की दुकानें होती हैं, सरकारी राशन की दुकान, अब वो राशन की दुकान खोले ही ना तो फिर जो कॉलोनी वाले हैं, मोहल्ले वाले, किधर से जाके लेंगे राशन? फिर ये लोग गवर्नमेंट को तंग करेंगे। गवर्नमेंट बोलेगा अरे मैंने बनाया है राशन का दुकान, ये लोग बांटते नहीं, फिर हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारी शक्ति छिन जाएगी अगर प्रचार नहीं करेंगे। तो हमको अविद्या, ये जो लोग अविद्या में इन तक पहुंचाना है, हरिनाम पहुंचाना है, ज्ञान पहुंचाना है।
बहुत सारे भक्त ने बताया है कैसे वो आए। भगवत गीता कैसे लोगों को बचाता है। सबसे बड़ा केस तो डिप्रेशन का अर्जुन स्वयं थे। तो भगवान की योग माया शक्ति में हो रहा था वो अलग बात है, कैसा डिप्रेशन दे दिया था भगवान को। क्योंकि डिप्रेशन तो सक्सेसफुल लोगों को ही आता है ना, गरीब बेचारा तो जानता नहीं डिप्रेशन की परिभाषा। वो तो मेहनत कर रहा है, वो ज्यादा सोचता नहीं ना। सोचता कौन है? जिसके पास है और जिसको और चाहिए, या जिसके पास है लेकिन दूसरे के पास ज्यादा मिला है, इस चीजों से डिप्रेशन बढ़ता है। एक और कारण मैं सोच रहा था, वो भी अविद्या के कारण है कि जिसको आज गवर्नमेंट भी बोल रही है ना, सब लोग बोल रहे हैं, हर जगह पे वही आजकल सुनाई दे रहा है कि एक दूसरे को हेल्प करो। हेल्प करेगा कौन? एक गरीब दूसरे गरीब को अमीर नहीं बना सकता। बहुत सारे गरीब मिलके भी एक व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकते, सब गरीब है। तो समाज में एक दूसरे को हेल्प कैसे करेंगे लोग? सिर्फ मेंटल लेवल पे करेंगे। लेकिन हमको श्रील प्रभुपाद जी ने, हमको महाप्रभु ने दिया है कि आप आध्यात्मिक स्तर पे हेल्प कर सकते हो। इस्कॉन का कोई भक्त 16 माला नहीं भी करता होगा ना, 2 माला करने वाला होगा, वो भी बड़ा प्रचारक है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में एक ऐसा भक्त आया, माता जी थी, वो माता जी सुसाइड करने जा रही थी, विदेशी माता जी ऑलमोस्ट पहुंच गई थी, सब तैयारी हो गया, तो सुसाइड करने वाली थी कि किसी भक्त ने आके उनको बचाया और उनसे पूछा, बोले मैं फ्रस्ट्रेट हूं अपने जीवन में, सुसाइड कर रही हूँ। तो बोले ठीक है सुसाइड कर लेना, एक बार हमारे स्वामी जी से मिल। ठीक है चलो, प्रभुपाद कर, प्रभुपाद बोले कि ठीक है, तुम सुसाइड करना चाहती हो ना? यस। तो प्रभुपाद बोले मान लो कर लिया सुसाइड, खत्म हो गया वो जीवन, अब तुम्हारा नया जीवन आज से चालू होगा और वो जीवन तुम कृष्ण को दो, यहीं पर रहो, भक्ति करो। तो कोई भी एक माला जप करने वाला भी जाके प्रचार कर सकता है। तो हेल्प करो एक दूसरे को, कौन करेगा? ये इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट, ये लोग बोलते हैं हेल्प करो, बट कैसे हेल्प करोगे? रिसोर्सेस ही नहीं हेल्प करने। कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं जू बीच जाता हूँ वॉकिंग करने, और कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, बचाओ बचाओ बोल रहा है, तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं आता तैरना, तो मैं कैसे बचाऊंगा? इमोशंस में आके, भावुक होके मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन फिर दोनों आलिंगन करते हुए साथ में डूब जाएंगे। तो इसीलिए जिम्मेदारी डिवोटीज, अविद्या हटाना हमारा काम है भगवान का, लेकिन हमको निमित्त बनना है। तो अर्जुन देखिए कितना हैवी डिप्रेशन केस था। अर्जुन जैसा व्यक्ति गांडीवधारी रो रहा है, हा? उसके रोम खड़े हो गए हैं, शरीर में कंपन हो रहा है, गला सूख रहा है, उसका आंख से आंसू बह रहा है दुख के। किस लेवल का डिप्रेशन, कैसे बाहर निकाला भगवान ने उसको? ये करता है भगवत गीता, और आज भी वही भगवत गीता वही करता है। बहुत सारे भक्त कैसे आए थे, कैसे भगवत गीता ने उसका जीवन बदला। अब एक और बात चल रही है कि लोग बोलते हैं कि सुसाइड क्यों कर रहा है, कोई अकेला पड़ गया है, एक्सेप्टेंस नहीं है समाज में। मतलब समाज वाले, ऐसा उसको लग रहा है कि समाज में उसको प्रेम नहीं करता, कोई उसका नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उसका अगेन अविद्या है।
अर्जुन भी अविद्या का शिकार था। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं श्रीमद् भागवतम में से, ध्रुव महाराज, 5 साल का लड़का, बाप की गोद में बैठना चाहता था। सौतेली माँ ने कहा, क्योंकि उत्तम जो था ध्रुव का सौतेला भाई, वो 3 साल का था, वो तो बैठा था बाप की गोद, तो ध्रुव भी चढ़ना चाहता था। क्या गलत कर रहा था? समाज में लोग ना भावुक हो जाते, इसीलिए वैष्णव को, हम सबको, हम तो वैष्णव नहीं है, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम सबको सिद्धांत नहीं साइड में रखना चाहिए। कई बार हम भी इमोशनल हो जाते हैं, हमने देखा है भक्त इमोशनल हो जाता है। वो इमोशनल नहीं है, वो मेंटल है। जिसको आप इमोशंस कहते हैं वो मन है सिर्फ, तो इमोशंस मन से आते हैं, आत्मा से नहीं आते। आत्मा का स्पिरिचुअल इमोशंस होते हैं। कई बार भक्त भी किसी को देखते हैं तो बड़ा ऐसे हेल्प करने जाते हैं मटेरियल लेवल। कृष्ण ने अर्जुन को भौतिक लेवल पे हेल्प नहीं किया, अर्जुन भौतिक स्तर पे थे, कृष्ण ने उनको आध्यात्मिक लेवल पे लेके आए। डांटना पड़ा डांट दिया, फटकारना पड़ा फटकार। अब ध्रुव महाराज के साथ जो हुआ वो तो बड़ा अन्याय है। सगे बाप की गोद में बैठ रहे, सौतेली मां मना कर देती, क्रोध आया, लेकिन बड़ा अन्याय है वो तो। आजकल होगा किसी के साथ तो हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स वाले मोर्चा लेके आ जाएंगे। बुद्धि कितना है ह्यूमन राइट्स वालों को, न ह्यूमन जानते हैं न ह्यूमन का राइट जानते हैं, और बना दिए समाज इधर ह्यूमन राइट्स। सब अविद्या में चल रहा है। तो ध्रुव महाराज को इतना क्रोध आया, लेकिन डिप्रेशन में नहीं गए, अपनी मां के पास गया, रोना चालू किया वहां कि मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कि समाज, अरे फिर तुम्हारा सौतेली माँ के कारण तुम कैसे बोल सकते हो पूरा दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और पूरा दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो जाए तो भी आपके गुरु आपके साथ है, कृष्ण आपके साथ। एक भक्त से बात हो रहा था, चाइनीज है, अभी फ्रांस में है। तो वही था, चाइना में अच्छा भक्ति चल रहा था, लेकिन देखिए फिलोसॉफिकली प्रचार करने का प्रभाव और इमोशनली प्रचार करने का प्रभाव कितना गलत है। आप प्रचार कर रहे हैं किसी को, इमोशंस को लीजिए साथ में, उसके भौतिक उसको थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर सिद्धांत पक्का नहीं करेंगे तो वो कभी वैष्णव नहीं बन पाएगा, भक्त नहीं बनेगा। तो ये भक्त है, 4-5 साल भक्ति में सबके साथ रहने के बाद भी जब अलग होना पड़ा, किसी जॉब के कारण विदेश जाना पड़ा, वहां भक्तों के साथ उतना उसका सेटलमेंट नहीं होने के कारण, भक्त कम होने के कारण या नहीं होने के कारण आज वो क्रिश्चियन बन रहा है। बोलता है क्या रखा है कृष्ण में, कृष्ण तो भगवान का एक हिस्सा है, और भी तो भगवान के अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं, कृष्ण तो एक है। मैं बोला कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण मल्टीफेसेटेड है, और कृष्ण के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, और उसको क्रिश्चियन लोग घुमा रहे हैं। क्योंकि 5 साल 6 साल जो उसका प्रीचिंग हुआ चाइना में, दैट वाज इमोशनल। हमने देखा है भक्तों को इस्कॉन में भी इमोशनल प्रीचिंग करते हैं। अर्जुन इमोशनल हुआ था, हेवी इमोशंस। क्या किया भगवान ने, गले लगा लिया। ना अर्जुन को बोले बेटा तू मेरा गोद मेरा सर अपना रो ले, दिल हल्का कर ले। अभी वापस जाते हैं हम लोग, थोड़ा गार्डन में घूमते हैं, ये बाद में देखेंगे। भगवान ने उठाया अपना पावरफुल भगवद गीता के श्लोक और दिए एक के बाद एक मारते हुए अर्जुन को, छोड़ा नहीं। सपोर्ट दो, पूरा सपोर्ट देने के बाद सिद्धांत को मत भूलिए, क्योंकि आप सिद्धांत से अविद्या हटाते हैं।
जब सिद्धांत से अविद्या नहीं हटा, सिर्फ इमोशनल सपोर्ट दिया, जैसे ही आप चले जाएंगे वो डूब जाएगा। और वही केस प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबका, पांडवों का। पांडवों ने कितना, पांडवों को तो 50,000 बार सुसाइड कर लेना चाहिए, कितना डिप्रेशन मिला। उनके साथ क्या हुआ, उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ, उनके राज्य के साथ क्या हुआ सोचिए। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज का तो बाप उसका दुश्मन बना पड़ा है क्या समाज में? ऐसा कोई है? कुछ लोग जिनके पिताजी मारता होगा, थोड़ा बहुत थप्पड़ मार देगा, कोई कोई कहता है बाप पी के आता है मारता है, लेकिन ऐसा कोई है बाप हिरण्यकशिपु जैसा जो ऐसा मार डालने का इतना प्रयास करेगा? प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु डिप्रेशन में आ गया कि मर क्यों नहीं रहा है, फिर भी हिरण्यकशिपु ने सुसाइड नहीं किया, राक्षस होते हुए। ध्रुव महाराज का हम बात कर रहे थे, तो ध्रुव महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास गया, पहले तो क्रोध आया लेकिन कुछ कर नहीं सका, तो अपनी माँ के पास रहा। माँ ने क्या बोला? ध्रुव का क्या, सिर्फ क्या गलती था ध्रुव महाराज? ध्रुव महाराज चाहते थे कि मेरे को भी थोड़ा अपने पिता का स्नेह प्राप्त हो। आजकल किसी बच्चे का दांत हो जाएगा तो बड़ा अखबार में, न्यूज में, सब में फैल, लोगों को समझाइए, ये भागवतम की जो कथाएं हैं ये सत्य है, और समझाइए, इनसे सीखने को क्या मिलेगा। तो ध्रुव महाराज का था कि उनके पिता से उनको स्नेह चाहिए था, नहीं मिला। अब मां ने क्या किया? ध्रुव की जो असली मां सुनीति, उन्होंने क्या किया? ये नहीं कि बेटा ठीक है चुप हो जा, छोड़ दे, उधर मत जा, नहीं, सत्य बोला। तैयार करो लोगों को सत्य सुनने के लिए। ये इमोशनल प्रीचिंग में क्या होता है, हम लोग सिर्फ दिलासा दे रहे, सत्य नहीं बोल रहे। इसीलिए प्रभुपाद जी प्रचार किए, कृष्ण ने प्रचार किया अर्जुन को, तो कर्मों का सिद्धांत को सामने रख के, अरे तुम्हारा कर्म है और ये संसार दुखालय है भाई, लोगों को रियलिटी दिखाइए, समझ के दिखाइए। कोई बहुत ज्यादा परेशानी में है तो उसको वैसे नहीं, लेकिन धीरे धीरे दिखाना ही पड़ेगा। और इंडिया में यही था कल्चर। हम बचपन में हमारा कुछ भी नुकसान होता था, मुझे आज भी याद है, छोटे से थे, कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो हमारे घर में माँ है, ताई है, चाची है, सब लोग यही बोलते थे कि बेटा यह हमारा ही कर्मों का फल है, दूसरे के ऊपर गुस्सा होके कोई फायदा नहीं है। ये सिखाया जाता था हमको, आजकल नहीं सिखाया जाता। और रिजल्ट है ये, लोग फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अविद्या के कारण। वो सोचते हैं हम भगवान हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना। अब अगर आप अपने आप को भगवान सोचोगे और सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ते जाओगे और सडनली फेलियर मिलेगा, तो यही रिजल्ट होगा सुसाइड का। तो ये ध्रुव महाराज वाला मेरे को ज्यादा उदाहरण परफेक्ट लगा, क्योंकि ध्रुव महाराज सोचे कि मेरे को बाप का स्नेह तो नहीं मिला, मां भी बोलती है जाओ जंगल में, बोले मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, तू इधर रहेगा ऐसे ही दुख प्राप्त होगा तेरा। तो बोले ठीक है मेरे को राज्य चाहिए बड़ा, तो बोले जाओ जाओ भगवान विष्णु से मांगो। कहां भेजा? भौतिक इच्छा, लेकिन कहां भेजा मां ने? भगवान विष्णु के पास। ये बन गई पथ प्रदर्शक गुरु ध्रुव महाराज की, इसका भी उद्धार हो गया। आप बाहर जाओ तो प्रचार करें, किसी को गीता न भी दे, किसी को गीता ना भी है, किसी को बोलो भाई तुम दुखी हो जाओ एक बार इस्कॉन में, सब ठीक हो जाएगा। और वो इस्कॉन पहुंच गया और भक्त बन गया, वो भगवत धाम जाएगा, आपको भी लेके जाएगा। तो ध्रुव महाराज की मां जानती थी कि जो प्रेम बाप नहीं दे पा रहा है स्नेह, मैं भी क्या कर सकती हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण 10 करोड़, 10 अरब, 10 खरब, हजारों हजारों करोड़ों खरबों माताओं का प्रेम से ज्यादा प्रेम है कृष्ण के पास। तो जब कृष्ण देंगे तो कृष्ण सिर्फ रिसोर्स नहीं देते, आपको फैसिलिटी नहीं देते, कृष्ण आपको प्रेम भी देते। ध्रुव को जो प्रेम मिला नारद मुनि से, नारद मुनि ने भी टेस्ट किया, और जो प्रेम मिला कृष्ण से, तो आपका कर्म अनुसार आपके जीवन में कितना स्नेह मिलेगा वो भी फिक्स है।
अरे तो कहीं से किसी व्यक्ति ने आपको दुखी कुछ कर दिया, और दुख तो उसी से होता है ना जो अपना होता है, बाहर वालों से तो दुख हो ही नहीं सकता ना, बाहर वालों से दुख हो नहीं सकता, अपने से ही होता है। तो ध्रुव महाराज को मिला। तो अगर लोग कहते हैं सोसाइटी में लोग इसलिए सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग एक्सेप्टेड, वो भी गलत है। आप गलत जगह उम्मीद रखे हो, आप जाओ कृष्ण के पास, हाँ, पढ़ो भगवत गीता, चैंटिंग करो, हरि नाम करो, कृष्ण से मिलो। तो प्रेम इस संसार में सिर्फ कृष्ण ही देते, वैष्णव उनके एजेंट बनते हैं। तो ये हमारा, हमने आज देखा कि कैसे दो क्षेत्रज्ञ हैं, और वो अविद्या के कारण नहीं जानता है कि मैं छोटा क्षेत्रज्ञ हूं, जीवात्मा। बड़े स्वामी, असली स्वामी तो भगवान है, और अविद्या है। अविद्या को कैसे हटाना है वो हमने आज चर्चा किया, प्रचार कर। जैसे श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि हर वैष्णव का घर एक एक दुकान है, खोलो दुकान के शटर और बांटो हरि नाम, तभी न नाम हट कहलाएगा। जरूरी नहीं है क्या लिखा हुआ है आपके पास, आपके घर में केंद्र कृष्ण में है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गया, बांटो। यही यही लोगों को हेल्प कर सकता है, नहीं तो आगे तो कली का तांडव बढ़ने वाला है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, और यही मिशन लेके श्रील प्रभुपाद हृदय पूरा करुणा से भरा हुआ उनका प्रचार करते हैं। हरे कृष्ण।